रात को सो रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको बीमारी है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी लेट आती है, बड़े जद्दोजहद करके आती है, बड़ा नींद से झगड़ा करना पड़ता तब आती है। अच्छा, इतनी देर नहीं आ रही तो क्या कर रहे हैं, पर दिमाग दौड़ा रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर, कुछ ये देख लिया वो देख लिया। लेकिन उसके साथ में अपने हाथ में ये रखो, इसको बोलते बोलते सो जाओ। बोलते बोलते जब सो जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे देखना, कभी रात को नींद भी खुलेगी ना तो मुख से थोड़ा थोड़ा नाम चल रहा हो, भगवान का नाम चल रहा हो। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में इतने सारे पाप हैं या कह लीजिए दोष हैं अपनी ओर खींचने का कि भजन करने ही नहीं देता। जैसे ही आदमी थोड़ा बहुत भजन करेगा ना, तुरंत माया सतर्क हो जाएगी, अच्छा भजन कर रहा, रोको इसको। आदमी कमाई में उसको कभी भी आलस्य नहीं आता, भजन करने में 2 मिनट माला करने बैठे 6 बार नींद आ जाएगी। भजन करने बैठे मन 100 बार इधर उधर घूम लेगा। अभी किसी की बुराई करवा लो, ऐसे कान खड़े हो जाएंगे, दोबारा बोलो भैया क्या बोल रहे थे आप, हमने सुना नहीं, दोबारा कहो ना, आया नहीं समझ में। तो माया पकड़ती है, माया को डर लगता है, पापों को डर लगता है। जब आदमी भगवान की तरफ जाता है ना तो पाप घबराते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, अगर ये भगवान से जुड़ गया तो हमारा क्या होगा। ये रोकेगी, पर फिर भी इसमें एक ही साधन है। बहुत मन नहीं लग रहा, बहुत समय नहीं है, बहुत दान नहीं है, कोई बात नहीं, व्रत करने का मन नहीं है, यज्ञ करने का मन नहीं है, पर कलयुग कहता है केवल सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। केवल इस नाम के सहारे पार उतरा जा सकता है। टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ, टेक एक। गुरु नानक देव कहते संग सखा सब तज गए। जब कोई सहारा ना हो, कोई आश्रय ना हो, कोई अपना ना हो, कोई बचाने वाला ना हो, सब अपने छोड़ के भाग गए, और भागते भी हैं। किसी शायर ने कहा कि ये गैर क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर, ये गैर, ये अनजान क्यों ले जा रहे हैं मुझे अपने कंधों पर। बोले ओ अच्छा, मेरे अपने तो मेरी कब्र खोदने में लगे होंगे, इसलिए लेकर के जा रहे हैं। तो अपने तो सब छोड़ के भाग गए, उस समय कौन काम आया, टेक एक रघुनाथ, एक आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम का सहारा। और इस संसार की कोई ऐसी विपत्ति नहीं है, इस संसार की कोई ऐसी विडंबना नहीं है जिसको ठाकुर जी का नाम पूरा ना कर सके, प्रभु का नाम पूरा ना कर सके। इसलिए राम नाम और में गयो, जाके सम नहीं कोई, जे सिमरत। अरे इस भारत के इतिहास को कौन, राम नाम को, इसको बताने की आवश्यकता क्या। जहां राम नाम से पत्थर तैरने लग गए, उस देश में राम नाम की महिमा बतानी क्यों पड़े। ये देश, ये परंपरा इस बात की गवाह है कि राम नाम से पत्थर भी तैर सकता है, तो क्या संभव है। राम जी ने देखा कि पूरे पत्थर पानी में, जल में डाले जा रहे हैं, पूरे पत्थर तैर रहे हैं। राम जी ने देखा गिलहरी भी इसमें सहयोग दे रही है। राम जी ने सोचा अगर हम ना सहयोग देंगे तो हमारा इतिहास में क्या नाम लिखा जाएगा, कि बताओ सब ने सहयोग दिया और राम जी बैठे बैठे बस दर्शन कर रहे थे। राम जी ने सोचा नेक्स्ट चलो हम भी सहयोग कर देते। तो राम जी एक पत्थर लिए और वो पत्थर लेके उनने समुद्र में डाला। जैसे समुद्र में राम जी ने पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। राम जी बोले तो गजब हो गया, बताओ हमारे नाम से पत्थर तैर रहे और हमारे हाथ से डूब गया, तो भारी बेइज्जती है। पर चलो कम से कम इतना है कि ये बात हमारी बात हम तक ही रहे तो बेहतर है। कम से कम किसी ने देखा तो नहीं, किसी के सामने तो ना हमने किया। तो राम जी ने चारों नजर घुमा के देखी कि कहीं कोई पशु पक्षी देख तो नहीं रहा, कोई गवाही प्रमाण देने वाला तो नहीं। तो चारों तरफ देखा, इधर देखा कोई नहीं, उधर देखा कोई नहीं, सामने देखा कोई नहीं, पीछे देखा, और पीछे देखा तो हनुमान जी बैठे थे। राम जी बोले क्या हुआ,
कब से बैठा है तू यहाँ पे? बोले जब से डूबा है तब से ही बैठा हूं। राम जी बोले मतलब तुझे पता लग गई? बोले हाँ, हमसे कोई बात छुपी है क्या आपकी? राम जी बोले भैया देख, अब पता लग गई तो लग गई, पर देख बताना नहीं किसी को, नहीं तो हमारा बड़ा अपमान होगा, हमारी बड़ी बदनामी होगी। बोले बताओ, एक पत्थर ना तैरा पाए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने तो कोशिश कर ली, अब एक काम करो, हम ट्राई कर लें। बोले हाँ तू कर ले। तो हनुमान जी ने वही पत्थर लेके उस पे राम लिखा और राम लिख करके जल में डाला और पत्थर तैरने लग गया। इसका मतलब क्या है? राम जी पत्थर तैरा नहीं सकते क्या? इतनी ताकत नहीं उनमें है, पर उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो हम भी ना जो कर पाए वो काम हमारा नाम कर सकता है। राम एक तापस तिय तारी, राम नाम खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या तारी, पर राम के नाम ने न जाने कितनों को तार दिया। राम जी ने तो एक रावण को मारा, पर राम के नाम ने न जाने कितने रावणों का नाश कर दिया। इसलिए राम नाम से बड़ी ताकत संसार में, भगवान नाम से बड़ी ताकत कोई नहीं। हाँ, ये समझने वाला होना चाहिए। जाको ना समझ में आए वो तो बोलेगा अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, बोले नाम जपो, इससे क्या हो जाएगा। पर जिनको पता है उनको पता है भैया नाम से सब कुछ हो जाएगा। तुलसी तुलसीदास बन गए नाम से, सूर सूरदास बन गए नाम से, रैदास भगवान के नाम से तर गए। इसलिए अजामिल की कथा सुनाने का अर्थ यही था। सुखदेव जी ने इसलिए कथा सुनाई ताकि इससे पता लगे कि भैया नाम की क्या महिमा है।